बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सरात रियल एस्टेट एंड विलेज के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका होस्ट एडी बागा। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में जो है वो प्रीवियस एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बहरिया टाउन कराची में किस जगह पे कितना रेंट चल रहा है वो सारा कुछ बताया था। आज यहाँ पे लिविंग कॉस्ट कितनी है बहरिया टाउन कराची में, अगर आप शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पे आपको लिविंग कॉस्ट कितनी होगी, आपकी मंथली आपका जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने होंगे, उस हवाले से आपको आज गाइड करूँगा। जिसमें मेंटेनेंस चार्जेस के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना होता है, पानी का बिल, यहाँ पे एजुकेशन, ये जो भी आपके यहाँ पे एक्सपेंसेस एक्सपेक्टेड हैं उन तमाम के बारे में जो है वो आपको डिटेल से बताऊँगा। लेकिन उससे पहले नाज़रीन एक बात बताता चलूँ कि एक मिथ होती है और एक रियलिटी होती है। मोस्टली बहरिया टाउन कराची से मुतल्लिक एक मिथ है कि ये बहुत ज़्यादा महंगा है, लेकिन रियलिटी में ये बिल्कुल इसके अपोजिट है। बहरिया टाउन कराची में भी कुछ इलाकों से एक्सपेंसिव हो सकता है, लेकिन बहरिया टाउन कराची जो है वो एक आपको सिर्फ रहने के लिए जगह नहीं देता, बल्कि आपको एक लाइफस्टाइल देता है और एक लिविंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है, जिसके एवज़ बहुत थोड़े से आपके मेंटेनेंस चार्जेस की सूरत में आपसे जो है वो कुछ चार्ज करता है बहरिया। और उन मेंटेनेंस चार्जेस का भी आपको ही फ़ायदा है, उसके रिटर्न में बहरिया बेशुमार फैसिलिटीज़ और अमेनिटीज़ प्रोवाइड करता है, जिसमें आपकी और आपके घर वालों की सिक्योरिटी, उसके अलावा अगर आपके घर में कोई भी मसला हो जाता है, कोई भी ख़राबी हो जाती है इलेक्ट्रिकल जो है ना वो वायरिंग से मुतल्लिक या किसी भी तरह की ख़राबी है, तो वो बहरिया आपको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो सही करके देगा। उसके अलावा क्लीन और ग्रीन बहरिया जो है उसको मेंटेन करने के लिए वो मेंटेनेंस चार्जेस लेता है, और भी मज़ीद बहुत सी सहूलियात हैं जो बहरिया प्रोवाइड करता है उन मेंटेनेंस चार्जेस की वजह। मेंटेनेंस चार्जेस की डिटेल कुछ इस तरह से है कि अगर आपका 125 गज़ का यहाँ पे आप घर बनाते हैं तो उस पे जो मेंटेनेंस चार्जेस 1 जनवरी 2022 से रिवाइज़ करने के बाद जो यहाँ पे मेंटेनेंस चार्जेस जो है ना वो लगाए गए हैं या पोज किए गए हैं, उनमें जो है वो 2700 रुपये 125 गज़ का अगर आप यहाँ पे घर बनाते हैं तो उसके पर आपको मंथली 2700 रुपये मेंटेनेंस चार्जेस पे करना पड़ते हैं। 250 गज़ पे जो है वो 4700, और उसके अलावा जो 500 गज़ है उस पे आपको 8700, जबकि 1000 गज़ का जो प्लॉट है या 1000 गज़ का आपका घर है तो उस पर आपको मेंटेनेंस चार्जेस जो मंथली पे करना होंगे वो 14000 रुपये मंथली पे करने होंगे मेंटेनेंस चार्जेस की सूरत में। उसके अलावा अगर आप इससे जो है वो 4000 या इससे बड़ा घर बनाते हैं, 2000 या 2000 से बड़ा घर, तो उसके लिए 23700 जो है वो बहरिया मेंटेनेंस चार्जेस जो है वो लेता है यहाँ पे रहने वालों के रेजिडेंट्स जो होते हैं उनसे। अगर हम बहरिया होम्स की बात करते हैं तो बहरिया होम्स में 3 कैटेगरीज़ के जो है ना वो बहरिया ने घर बना के दिए हैं। 152 गज़ का जो यहाँ पे विला है उसके जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो 3700। उसके अलावा 200 स्क्वायर यार्ड का जो विला है या 235 स्क्वायर यार्ड का जो विला है उसके जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो 6700। जो स्पोर्ट सिटी विलाज हैं 350 स्क्वायर यार्ड के, उनके जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो 9200। और जो पैराडाइज विलाज हैं जो कि बहरिया टाउन कराची के सबसे लग्जरी विलाज हैं वहाँ पे 13700 मेंटेनेंस चार्जेस जो है वो पे करना पड़ते हैं। उसके बाद बहरिया अपार्टमेंट्स की बात कीजिए तो बहरिया अपार्टमेंट्स में हमारे पास 3 तरह के अपार्टमेंट्स हैं। 2 बेड अपार्टमेंट्स जिनके मेंटेनेंस चार्जेस 3500। उसके बाद 3 बेड जो हमारे पास अपार्टमेंट्स हैं उनके जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो 5000, और 4 बेड जो है उसके 6500 मेंटेनेंस चार्जेस है। इसी तरह से जो फार्म हाउसेज जो प्रेजेंट 18 में फार्म हाउसेज हैं उसमें जो 1 एकड़ का फार्म हाउस है उसके मेंटेनेंस चार्जेस 16700। उसके अलावा जो 1.5 1.5 एकड़ का फार्म हाउस है उसके जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो 24700, जबकि हमारे पास जो 2 एकड़ का फार्म हाउस है उसके मेंटेनेंस चार्जेस जो हैं वो 36700 जो है वो बहरिया की तरफ से अप्लाई किए गए हैं। तो ये तो थी सारी मेंटेनेंस चार्जेस के हवाले से इन्फॉर्मेशन कि किस जगह पे कितने मेंटेनेंस चार्जेस जो हैं वो आपको बहरिया को पे करने पड़ेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें जो मंथली आपकी जो लिविंग कॉस्ट यहाँ पे आएगी, अब सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रॉसरी की। तो नाज़रीन वो तो अब आप पे डिपेंड करता है कि ग्रॉसरी आप मंथली जो है वो किस तरह का
जो है वो अपने घर को मैनेज करते हैं। 20,000 में भी गुजारा हो सकता है और आप 60,000 भी खर्चा कर सकते हैं। तो ये तो एक आप पे डिपेंड करता है, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल का अगर कहा जाए, इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात की जाए, तो अगर आपके घर में एक इन्वर्टर एसी लगा हुआ है और बाकी जो होम अप्लाइंसेस होते हैं वो हैं, तो उसकी आपको जो मंथली बिल आएगा बैरिक तरफ से करीबन 12,000 से लेकर 15,000। अगर 2 एसी लगे हुए हैं जो कि फुल टाइम ऑन रहते हैं तो करीबन 20 से 25,000, जबकि 3 एसी इन्वर्टर एसी जो कि सारा दिन जो है वो चलते हैं, 24 घंटे भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आपका जो बिल है वो करीबन 30 से 35 या मैक्सिमम 40,000 के दरमियान जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा। उसके बाद यहाँ पे जो पानी है उसका जो आप यूज़ करते हैं जो नहाने के लिए या कपड़े धोने के लिए, ये वाला जो पानी इस्तेमाल करते हैं, इसका जो अगर आपकी फ़ैमिली 6 से 7 लोगों पर मुश्तमिल है तो इसका जो मैक्सिमम बिल आपको आ सकता है वो करीबन 1,000 से 2,000 के दरमियान वेरी करता है। डिपेंड करता है कि आप उसको कितना यूज़ कर रहे हैं, तो उसके जो है 1,000 से मैक्सिमम 2,000 तक जो है वो आपको बिल आएगा। उसके बाद पीने का पानी है, तो वो अब आप कौन सी जो कंपनी का या कौन सी जो है ना वो कंपनी का पानी इस्तेमाल करते हैं वो भी आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जो बड़ी बॉटल होती है पानी की वो 80 रुपये से शुरू होकर करीबन 300 तक है। अब वो भी आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सी जो है ना वो बॉटल इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एजुकेशन, यहाँ पे जो बहरिया का स्कूल है, रूट्स मिलेनियम स्कूल है या फिर बहरिया का जो बहरिया स्कूल है, अगर वहाँ पे मैं आपको फ़ीस के बारे में बताऊं तो वहाँ पे करीबन जो प्ले क्लास का बच्चा है उसकी 15,000 रुपये फ़ीस है, और ऐसे ही आगे जो बड़ी क्लासेस है 17,000, 18,000, 20,000 तक जो है ना वो फ़ीस है। इनके 15 से 20 के दरमियान जो है वो स्कूल की फ़ीस है, जबकि ट्रांसपोर्ट करीबन 5 से 6,000 रुपये ट्रांसपोर्ट के हैं जो बहरिया की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। अगर आप खुद पिक एंड ड्रॉप करते हैं तो वो ट्रांसपोर्ट की फ़ी भी आपको पे नहीं करना पड़ेगी। तो ये नाज़रीन सारा जो ओवरऑल अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो अगर आप अपार्टमेंट्स में अपनी रहाइश इख्तियार करते हैं, 1 बेड 2 बेड या 3 बेड अपार्टमेंट हैं, तो वहाँ पे अपनी जो आप रहाइश है करीबन 1 से 1.5 लाख के दरमियान जो एक नॉर्मल फैमिली है, 5 से 6 लोगों पर मुश्तमिल फैमिली है, वो ईज़िली यहाँ पे रहाइश इख्तियार करके करीबन 1 से 1.5 लाख के दरमियान जो है वो गुजारा उनका हो सकता है। बड़े अच्छे तरीके से वो यहाँ पे बहरिया की लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप का अपना घर है, यहाँ पे आप अपना अपार्टमेंट ख़रीद लेते हैं, तो वो जो रेंट था वो आप उसमें से माइनस कर दें तो बाकी आपकी जो है वो लिविंग कॉस्ट आ जाएगी। सिमिलरली अगर विलाज़ की बात करते हैं, आप कोई विला लेते हैं या अपना ख़ुद का विला बनाते हैं, तो यहाँ पे आपकी जो लिविंग कॉस्ट है वो करीबन 1.5 से 2 लाख के दरमियान होगी। और अगर आप अपना विला बना लेते हैं तो वो जो उसका रेंट होगा वो आप उससे माइनस कर दें तो बाकी आपकी लिविंग कॉस्ट बच जाएगी। तो ये नाज़रीन था कि यहाँ पे लिविंग कॉस्ट कितनी होगी। यहाँ पे अगर लोग रहाइश इख्तियार करते हैं तो लोगों के काफ़ी कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में तो अगर आप किसी भी सोसाइटी में रह रहे हैं तो ये वाले जो एक्सपेंसेस हैं वो नॉर्मली हो जाते हैं। इतने एक्सपेंसेस आप कहीं पे भी अगर रहाइश इख्तियार करते हैं तो। बाकी जो रेंट कितना है किस जगह पे वो मैंने आप वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। अगर आप रेंट से मुतल्लिक जानना चाहते हैं तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। बाकी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।